स्वागत है। मैं हूं ज़ैनुद्दीन। आज हम मौजूद हैं आदर्श नगर विधायक रफीक खान साहब के साथ, जो कि कुछ मामलों के अंदर इनसे राय लेना चाहते हैं। कि सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, कल 18वीं लोकसभा के सांसदों को शपथ ग्रहण समारोह किया गया, शपथ दिलाई गई। उसके अंदर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए शपथ लेने के लिए, तो राहुल गांधी जी ने संविधान की किताब दिखाई। उस पर क्या कहेंगे आप? संविधान की किताब दिखाई तो ये तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और अगर कोई ओथ लेता है और उनको ये ध्यान दिलाया जाए कि आप ध्यान दिलाने के बहुत सारे मायने हैं कि आप चुनाव में भाषण में आप कहते हो कांग्रेस पार्टी आ जाएगी तो अल्पसंख्यकों से तुम्हारा धन छीन के अल्पसंख्यकों को दे देगी, एलिगेशन लगाते हो, डिवीजन की राजनीति करते हो। फिर प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता कि प्रधानमंत्री ये बोले कि आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो, शेयर बाजार बढ़ने वाला है, और फिर शेयर बाजार कोलैप्स हो जाता है, दुनिया के पैसे डूब जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा होनी चाहिए, आवाम की रक्षा हो, आदमी की रक्षा हो, सिक्योरिटी मिले, सेफ्टी मिले। इन सब बातों के लिए उन्होंने कहा कि भाई अब आप प्रधानमंत्री बन गए हो और पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं हो, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, और पूरे देश की आवाम और जनता के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू हो जाती है। तो उनको ये चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी समझें और संविधान का पालन करते हुए आवाम की खिदमत करें। सर, एक नीट का मसला जो है पूरे देश के अंदर पूरे देश को हिला रखा है, उसके ऊपर काफी आलोचनाएं हुई एनटीए को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे जो विद्यार्थी हैं जिनके भविष्य को लेकर काफी चिंता व्यक्त भी करती है सरकार, लेकिन कोई काम खास नहीं कर पाती है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? कायदे से तो नीट के एग्जाम के मामले में और नीट के पेपर के मामले में इनकी पूरी कैबिनेट को इस्तीफा दे देना चाहिए। और स्थितियां ये है कि कोई भी एग्जाम बीजेपी के शासनकाल में ट्रांसपेरेंसी, मेरे शब्दों पे आप गौर करिएगा, ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से नहीं होती। हर जगह एलिगेशन लगे हैं, चाहे वो कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे किसी और पद की भर्ती हो, चाहे नीट के एग्जाम हो, चाहे कोई और दूसरे एग्जाम हो। हर एग्जाम में बीजेपी की अलग अलग जगह, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह एलिगेशन लगे हैं। और जो गुजरात में जो कोचिंग माफिया है और जो पेपर लीक करने वाला एक गिरोह है, वो पूरे देश में सक्रिय हो गया है अनफॉर्चुनेटली। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि संज्ञान लें और उन सब पे, पेपर माफियाओं पे, पेपर लीक करने वालों पे, अधिकारियों पे, और उस गैंग पे जो ये प्रवोक करता है पेपर लीक कराने के लिए, उस गैंग पे सब पे कार्रवाई हो और आम जनता का भला हो। इससे ज़्यादा बात कुछ नहीं हो सकती कि पूरे देश का युवा सड़कों के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि युवाओं के भविष्य के लिए, आज युवाओं को ये लगता है कि कौन सा एग्ज़ाम है, किस में पार्टिसिपेट करें, दिन रात मेहनत करते हैं और मन में खुटका रहता है कि हम मेहनत करके जा रहे हैं और कहीं पेपर लीक हो गया तो जिस आदमी ने कोई पढ़ाई नहीं करी, जिसने खाली ऐश करी है ज़िंदगी में, और वो आकर के, और जो मेरिट वाले छात्र हैं उनके ऊपर से आकर के अपना नंबर लेके चला जाता है, दूसरे का हक खा जाता है। तो ये बहुत सारी विरोधाभासी मामले हैं। मैं समझता हूँ कि हमें इस सब पे संज्ञान लेना चाहिए और युवाओं के भविष्य को ख्याल में रखते हुए ऐसी नीति बनाए कि कोई पेपर लीक नहीं हो और युवाओं का ट्रस्ट जो टूट गया है वो वापस से इस पे कायम हो, ऐसा कोई काम किया। सर, नीट की परीक्षा क्या चाहते हैं विद्यार्थी? काफी सुनने में आता है कि कोई कहते हैं कि कैंसिल हो और कुछ कहते हैं कि कैंसिल नहीं हो, जिनके नंबर्स अच्छे आए। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, निरस्त होनी चाहिए जिस तरह का माहौल पूरे देश में है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये युवाओं का मसला है और जो युवा सड़कों पे है उन लोगों से सबसे बुला के बातचीत करनी चाहिए और ऐसा समाधान निकाले कि युवाओं के भविष्य पे किसी तरह की आंख नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल, आदर्श नगर में सर नशे को लेकर काफी कंप्लेंट आती है, उसके ऊपर विधायक आप हैं तो क्या कंट्रोल कर पाएंगे आप? क्योंकि नशा अभी भी कई एरियो में देखा जा रहा है और पुलिस जिस तरीके से कार्य भी करती है, लेकिन अभी तक कंट्रोल पूरा नहीं हो पा रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि पूरे
प्रदेश के अंदर, और जब से बीजेपी की सरकार बनी है, ड्रग माफिया एक्टिव हो गई और हर गली मोहल्ले में नशा बेचते हुए नजर आ रहे हैं। हम सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर नशाखोरी पर कोई सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो हम कांग्रेस पार्टी के विधायक और सभी पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पे आएगी और हम खुद ये काम करेंगे। बेटर ये है कि सरकार ये काम करे और नशा रोकने की ओर अग्रसर करे, नहीं तो हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी सरकार से। हम बराबर बता रहे हैं कि इस तरह का माहौल पूरे प्रदेश में फैलता जा रहा है। तो खाली आदर्श नगर नहीं, हर जगह नशे ने अपने चुंगल में ले लिया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार जागरूक हो और इस पर सख्त एक्शन ले। सर, अवैध निर्माणों के खिलाफ भी आपकी कार्रवाई काफी देखी गई है, लेकिन अभी हवा महल विधायक कई जगह देखे जाते हैं तो उनका भी यही कहना है कि अवैध निर्माण जितने भी जिस क्षेत्र में भी हो रहा है वो गलत है। तो उसके प्रति आपका क्या कहना है? अवैध निर्माण को जंग लग गई है और अवैध निर्माण हर जगह, अधिकारी तो जंग में बैठे हैं और अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहे हैं, भू माफिया काम कर रहे हैं, सरकारी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। अवैध निर्माण तो एक छोटा पक्ष है, बड़ा पक्ष ये है कि अवैध निर्माण वो है जिसमें भवन की स्वीकृति नहीं ली, जमीन का टाइटल खरीदा, मालिकाना हक लिया और भवन की स्वीकृति नहीं ली। यहाँ तो सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण हो रहे हैं, सरकारी जमीनों पे लोग बाग भू माफिया जमीन सरकारी और उसके पट्टे काट के बेच रहे हैं। बहुत बुरा हाल हो रहा है और मैं ऐसा समझता हूँ कि हम सबको मिलकर के इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। खास तौर से जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो रहे हैं उस पर कार्रवाई हो, और जो एक बिल्डर के साथ कोलैबोरेशन करके और नोटिस देके बिल्डिंग सील करी जाती है, सील की धमकी दी जाती है और फिर सील के बहाने से डील कर ली जाती है। ये सील में डील क्या है? ये सील में कौन सी डील करने जा रहे हैं नगर निगम? ये सील में कौन सी डील हो रही है जो पूरे जयपुर शहर को जकड़े हुए है? तो मैं समझता हूँ कि इनकी सील के बहाने की डील बंद हो और जेन्युइन तरीके से कार्रवाई हो, आवाम को डराया धमकाया नहीं जाए, अवैध बिल्डरों को भूमाफियाओं पर कार्रवाई की। सर, आखिरी सवाल और कि कांग्रेस के कुछ पार्षद कल सीपी जोशी से, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मिले और महापौर मुनेश गुजर के खिलाफ जो एसीबी के अंदर जांच के अंदर आ गई हैं भ्रष्टाचार की, उसके ऊपर वो महापौर को हटा नहीं रहे। आखिर क्या होगा फैसला? देखिए, ये सरकार का मामला है, सरकार के पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, सरकार क्या संज्ञान लेती है तो समय पर ही पता लगेगा।